सरिस्का में सीटीएच और बफर क्षेत्र निर्धारण के लिए उमरेन एवं मालाखेड़ा ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी सीटीएच के दायरे को लेकर आपत्ति जताई। उधर कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और केंद्रीय एम्पायर कमेटी के अनुपालन में 9 जनवरी को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में वन विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान प्रस्तावित नक्शा विवरण प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में अकबरपुर ग्राम पंचायत सहित अनेक पंचायतों में सभाएं हुई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 9 जनवरी के बाद होने वाले प्राप्त किसी भी सुझाव या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जो सीटीएच में ग्राम धवाला को जोड़ा गया है उसके विरुद्ध हमने आपत्ति दर्ज कराई है। ग्राम धवाला के उत्तर की तरफ जो सावड़ी गांव है उसको बफर जोन में कर दिया और दक्षिण की तरफ जो खेड़ का गांव है वो वन क्षेत्र से बिल्कुल बाहर कर दिया। अकबरपुर भी बाहर है। बीच में एक गांव धवाला को सीटीएच में रख दिया, जो जबकि वहां पर ऑलरेडी 3 होटल चल रही हैं जिनकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी ली गई है। वहां पर कोई भी टाइगर का कभी मूवमेंट नहीं रहा। आज तक 50 सालों का चाहे ब्लॉक रिपोर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेक कर ले, डे टू डे की रिपोर्ट, कभी भी वहाँ टाइगर का कभी लोकेशन नहीं। अजी ये मीटिंग की है क्या है? ये फॉरेस्ट वाले तो इस गांव को जबरदस्ती लेना चाहते हैं। मैं धवाले का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 84 साल हो गई है और मैंने तो कभी यहाँ शेर वगैरह रटर सटर कोई देखा ना है साहब, आज तक भी ऐसी। और ये कॉमर्शियल एरिया है, ये तो वैसे हमने कन्वर्ट करवा रखी है। वहाँ उल्टा होटलें हैं, ये हैं और पेट्रोल पंप वगैरह ऐसी चीजें हैं। अब इनको ये समाप्त करना चाहते हैं। आज विशेष आम सभा हुई है। आज विशेष आम सभा हुई है, उसमें लोगों का हमारा ऐतराज है इसमें कि साहब जो है ये फॉरेस्ट के उसमें सीटीएस में नहीं जाना चाहिए, जबकि खेड़ का छोड़ रखा है, इधर अकबरपुर छोड़ रखा है। इससे टच में ही तो सावड़ी आगे वाला जो अलवर के साइड में चलते हैं अपन। नलनीश नरूका है, मैं ग्राम धवाला का निवासी हूँ। ये क्षेत्र में कोई भी किसी भी वन्य जीव का विचरण क्षेत्र नहीं है। ये नेशनल हाईवे पे स्थित एक ग्राम है जहाँ पर वर्तमान में भी बहुत सारे व्यवसाय चल रहे हैं। पंप हैं, होटल हैं, रिसोर्ट हैं और शहर के बिल्कुल नज़दीकी सीमा पर है ये। तो यहाँ पर किसी भी तरह के वन्य जीव का ना तो कभी पूर्व में ना ही वर्तमान में कोई इस तरह का विचरण क्षेत्र देखा गया है। तो इसको वन विभाग के अंदर लेना और ये बोलना कि यहाँ पर वन्य जीवों का आवागमन रहता है, ये सरासर गलत बात है और इससे ग्रामवासियों को भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी अलवर के अंदर बहुत ज़्यादा व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। ये कुछ तरह के कुछ गांव हैं जिनके अंदर हम व्यवसाय कर सकते हैं, आगे लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। और अगर ऐसे हर भूमि को वन क्षेत्र ले लेगा तो फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध कहाँ होंगे? तो ये सरासर गलत चीज़ है जो वन विभाग कर रहा है। तो कृपया इसको दूर रखा जाए। तो पूरे ग्राम की यही मांग है कि इसको वन क्षेत्र से बाहर रखा जाए। सरिस्का का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बढ़ाने के बाद, दायरा बढ़ाने के बाद जो गांव आए हैं उसमें कुछ जैसे खेड़ के ग्राम पंचायत और अकबरपुर ग्राम पंचायत के जो दायरा बढ़ा है, तो उसमें जो ग्रामीण आए करीब 4 ग्रामीण गांव के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये जो जैसे ये चाहते हैं कि जो हमारा जो सीटीएच बढ़ा है वो दायरा है वो थोड़ा बाहर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि टाइगर हैबिटेट जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्षेत्र में आना नहीं चाहते। तो ये ग्रामीणों ने आज आम सभा हुई है, क्योंकि जो जिला कलेक्टर के विशेष आदेश के बाद सभी ग्राम पंचायतों में जो सीटीएच के अधीन आ रहे हैं गाँव, जो दायरा बढ़ाने के बाद जो गाँव आ रहे हैं उनका विशेष आज आम सभा गठित की गई है जिला कलेक्टर के आदेश के बाद। तो हम यहाँ जानेंगे। जी सरपंच साहब, क्या आपत्ति है? आज विशेष ग्राम सभा जो सीटीएच का दायरा बढ़ाने का प्रस्तावित है उसके संबंध में अकबरपुर ग्राम पंचायत और खेड़ का ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इन दोनों ग्राम पंचायतों के 4 गांवों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके विरुद्ध चारों गांवों के लोग यहाँ आए हैं और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि हमारे गांव की सीमाओं को सीटीएच के दायरे में नहीं लाया जाए। अगर आता है तो क्या समस्या आती है? इनको कई तरह की समस्याएं हैं कि काफी घनी आबादी है, नेशनल हाईवे 248A के नजदीक ये लोग हैं, कुछ व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं, वो सारी गतिविधियां वन विभाग रोक देगा। व्यवसायिक गतिविधियों ना भूमि परिवर्तन होगा और किसी तरह का व्यवसाय ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए और क्योंकि सीटीएच बिल्कुल नजदीक आ जाएगा तो जानवरों का खतरा भी यहाँ के जो निवासी उनको ज्यादा रहेगा, इसलिए ये लोग सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। सीटीएच दायरे में आने के बाद ग्रामीणों में पहले भी थोड़ा
गुस्सा सा देखने को मिला था कि वो चाहते थे कि हम सीटीएस से बाहर रहें, क्योंकि जो टाइगर जो क्षेत्र में नहीं आता है लेकिन उसको फिर भी बढ़ा दिया गया। और कुछ ग्रामीणों का कहना है कि भाई पहले से जो सुरक्षा दीवार बनाई गई थी वहां तक ही सरिस्का रहना चाहिए, फिर क्यों आगे बढ़ाया गया है। तो ऐसे में और भी ग्रामीण है वो भी पहले से भी मांग करते हैं कि हमें सीटीएस से बाहर रखा जाए। लेकिन आज जिला कलेक्टर के आदेश के बाद फिर विशेष आम सभा हुई है। जी, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि सीटीएस से बाहर हमारा गाँव होना चाहिए। अच्छा, जैसे पहले से ही वन विभाग ने तो सुरक्षा दीवार बना रखी है कि यहाँ तक का सरिस्का पहले से बना रखी, सीटीएच बना दिया। हाँ, उसका दायरा बढ़ा रहे हैं इस वजह से क्या हम इसकी आपत्ति दर्ज करवा। क्या क्या परेशानी आ सकती है अगर परेशानी CTH है, जंगली जानवर की भी परेशानी होगी, जमीन की रजिस्ट्री होगी, वो भी प्रॉब्लम होगा इसलिए। अच्छा, जैसे सीटीएच से यानी कि ये टाइगर है उसका क्षेत्र बन जाएगा सीटीएच में, हाँ, टाइगर रिजर्व क्षेत्र तो जैसे ग्रामीणों को जो सुविधा है वो शायद नहीं मिल। मूलभूत आवश्यकताएं जो भी हैं सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाएंगी। अच्छा, सरिस्का जो सीटीएच में दायरा बढ़ाने के बाद जो ग्रामीणों की मुख्य समस्या है कि वो जो क्षेत्र है वो टाइगर का क्षेत्र माना जाएगा। तो ऐसे में ग्रामीण पहले से भी विरोध करते हैं और अब भी कर रहे हैं कि सीटीएच से दायरे से हमें बाहर रखा जाए। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर।